राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट में प्रश्न आया था कि हमें घर के मंदिर में कौन से भगवान की मूर्तियाँ कितनी रखनी चाहिए और किन की पूजा करनी चाहिए, तो इसी विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। ज़्यादातर हम सभी क्या करते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल जाते हैं, जो भी हमें मूर्तियाँ पसंद आती हैं, जो विग्रह हमें पसंद आते हैं, वो हम जो है घर लेके चले आते हैं, उन्हें विराजमान कर लेते हैं। या फिर जो त्यौहार आता है तो किसी भी वीडियो से प्रभावित होकर जो है, अगर जैसे नवरात्रि आए तो दुर्गा माता की जो है हमने मूर्ति रख ली, गणेश जी का त्यौहार आए तो उनकी रख ली, या फिर जैसे कि अयोध्या गए, वहाँ राम जी के फ़ोटो, राम जी की मूर्तियाँ पसंद आई तो वो भी हमने घर में लाके विराजमान कर लिए। तो देखिए, ये सभी विराजमान करने में कोई दोष नहीं है, गलत नहीं है कि आप मूर्तियाँ फ़ोटो भगवान की ला रहे हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी कि परम तत्व एक ही है, भगवान हमारे एक ही हैं। तो हमें घर के मंदिर में उतने ही भगवान के विग्रह, उतनी ही मूर्तियाँ विराजमान करनी चाहिए जिनकी सेवा पूजा हम बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पाएँ। फिर सेवा पूजा ना हो जाने के कारण जो है फिर दोष भी लगता है। तो सेवा पूजा में जैसे कि भगवान को वस्त्र होने चाहिए, आभूषण की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो वस्त्र तो होने ही चाहिए, भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद स्नान हम करवा सकें हमेशा और चंदन वगैरह लगा सकें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी फ़ोटो लगा ली या फिर मूर्तियाँ रख ली, फिर हमें फ़ोटो पोंछने तक का टाइम ना मिले। तो उतने ही रखने चाहिए, चाहे आप एक रखें, मात्र एक रखें, जिनको भी आप मानते हैं। चाहे अगर जैसे कि किसी के शिव जी इष्ट होते हैं तो शिव जी को रखें, या फिर मतलब अगर हनुमान जी आपको प्रिय लगते हैं तो हनुमान जी रुद्रांश ही कहलाते हैं। तो शिव जी की अगर आपके घर में विग्रह हैं तो उन्हीं को जो है ये मान के कि यही तो मतलब हनुमान जी के रूप में आए हैं, ऐसा। और अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो उनके चाहे श्री कृष्ण अवतार आपके घर में हो, या फिर जो है राम अवतार आपके घर में हो, या फिर विष्णु जी के अवतार में ही जो है माता लक्ष्मी के साथ वो विराजमान हो, तो ऐसा आपके मन में भेद नहीं आना चाहिए कि अब हम राम जी को भी अलग से लाएं, कृष्ण जी को भी अलग से लाएं, शालिग्राम भी अलग रखें, लड्डू गोपाल भी अलग रखें। ऐसा नहीं होता। परम तत्व भगवान का एक ही है, नारायण स्वरूप अगर आपके घर में कोई भी विराजमान है तो आपको अलग अलग से बार बार लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी हैं घर में उनकी अच्छे से सेवा पूजा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उत्तम जो मतलब मैं बात कहूँ वो क्या होता है कि घर में किन की मतलब सेवा लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मतलब तरीका यह है कि हम पहले गुरु दीक्षा लें, ठीक है, यानी गुरु बनाएं। फिर गुरुदेव जो हमें जिन इष्ट की उपासना प्रदान करते हैं, गुरुदेव जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, उन्हीं इष्ट की उपासना प्रदान करते हैं, तो उन्हीं के हमको विग्रह विराजमान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमें निष्ठा भी बनती है, हमें हमारे मन में मतलब हमारे प्रभु के प्रति। और गुरुदेव जो भाव की हमें पूजा देते हैं, जैसे कि कोई सखी भाव से अगर राधा रानी को मानते हैं, कोई पुत्र भाव से लड्डू गोपाल को मानते हैं, कोई जानकी जी को बहन भाव से मानते हैं, और रामचंद्र जी को वो जीजा जीजा जी कहते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो गुरु बनाने से पहले हमें भाव मिलता है, तो गुरु बनाने से हमें ज्ञान होता है कि हमें जो है किस भाव से भगवान की उपासना करनी है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी तो होते नहीं हैं कि स्वयं से जान पाएँ। अगर स्वयं से आप भगवान को मित्र मानते हैं, सखा या फिर भाई मानते हैं, जैसे कि हनुमान जी को कोई भाई मानते हैं, कोई शिव जी को अपना पिताजी मानते हैं, तो अगर आप बचपन से मानते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सभी को ये ज्ञान नहीं होता है कि भगवान की जो है इस प्रकार से भाव से उपासना करी जाती है। तो उसके लिए जो है भगवान ने साधन बनाया कि सबसे पहले गुरुदेव का वरण किया जाए, फिर वो जिनकी उपासना देते हैं उन्हीं को इष्ट के रूप में हम घर में बड़े विग्रह भी और छोटे विग्रह जो भी हम चाहते हैं उनको विराजमान करके उनकी सेवा पूजा आराधना करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, जो लोग गुरुदेव नहीं बनाए हैं अभी, ठीक है, सबकी, तब तक क्या करना चाहिए कि आप जो है पंचदेवों की उपासना भी जो है स्थापित कर सकते हैं, जो कि ग्रंथों में भी मतलब बताया गया है। पंचदेव की उपासना में जैसे कि सूर्य भगवान, ठीक है, भगवान श्री गणेश, माता दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर, ठीक है। और अब जैसे कि दिवाली में लोग लक्ष्मी गणेश भी लाते हैं, तो अगर पहले से ही गणेश जी आपके घर में हैं तो आप लक्ष्मी माता भी भगवान विष्णु के साथ विराजमान कर सकते हैं। यानी कि
पंचदेवों की उपासना जो है आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। और अब भी अगर आपको कोई तीर्थ स्थान से लाए हुए फोटो या फिर मूर्तियां उपहार में देते हैं तो आपको उनका अपमान नहीं करना, उनको भी प्रणाम करना है। और अगर घर के मंदिर में जगह नहीं तो आप बाहर भी घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मूर्तियाँ आप रख सकते हैं, लेकिन आप स्वयं से जब खरीदें तो कोशिश करें कि बहुत सारी इकट्ठा ना करें, अपने इष्ट देव का चुनाव करें, उन्हीं की जो है फ़ोटो प्रतिमा हमेशा लाया करें। यानी कि अगर आप एक नाव में पैर रखेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, भगवान भी आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन एक साथ कई नावों पर पैर रखने से फिर जो है डूबने की भी संभावना हो जाती है। हमें तुलसीदास जी से समझना चाहिए, रामचरितमानस में वो सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सरस्वती जी को भी, गणेश जी को भी, शिव जी को भी, लेकिन सभी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो राम जी की भक्ति प्रदान करें। यानी तुलसीदास जी भक्त तो केवल रामचंद्र जी के ही हैं, लेकिन बाकी सबको भी प्रणाम करके कह रहे हैं कि आप राम जी की हमें भक्ति प्रदान कीजिए। तो यही हमें करना है, अपने इष्ट देव को पहले चुनना चाहिए बचपन से ही कि हम किसे मानते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी सभी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के अवतार हैं। देखिए, अगर आप पुराणों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परम तत्व तो एक ही है, कि कभी जो है शिव जी राधा बने और काली माता कृष्ण बने, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और देखिए, कृष्ण भगवान ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, यानी कि कृष्ण भगवान ही जो है अपनी मतलब छवि निहारते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं और फिर उन्हीं को जो है गोरा कर देते हैं और फिर वो राधा रानी के रूप में जो है अवतरित हो जाते हैं। यानी कि किसी में भेद नहीं है, हमें भेद लग रहा है, लेकिन भगवान हमारी रुचि के अनुसार, जैसे कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि मतलब इंसानों की प्रकृति के अनुसार भगवान रूप ले लेते हैं। कि अगर कोई इंसान जो है किसी भगवान को भाई के रूप में देख रहा है, कोई मित्र के रूप में, कोई तो शिष्य मानते हैं और कोई जो है शिव शंकर को पिताजी मान रहे हैं, ठीक है। तो जो जिसको जैसे मानते हैं उसी तरह से भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए अनेक रूप उन्होंने धारण कर लिए हैं हमारी ही रुचि के लिए, प्रकृति के अनुसार। बाकी उनमें भेद बिल्कुल नहीं है, सभी एक ही हैं। तो यही मान करके जो है आपको अपने इष्ट देव का, जो कि आप बचपन से उन्हें मानते हैं, उन्हीं के विग्रह विराजमान करिए, या फिर सबसे पहला उत्तम साधन है कि गुरुदेव का वर्ण किया जाए, वो जिनकी उपासना दें आप उनके विग्रह जो है विराजमान करें। और फिर ये भी नहीं है तो आप पंचदेवों की उपासना जो है घर में ला सकते हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तम मैं कहूँगी कि फ़ोटो रखना चाहिए। जब तक गुरुदेव का वर्ण आप नहीं कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की केवल फ़ोटो आपको रखना चाहिए। और मतलब मूर्तियाँ मत लाएं, जब गुरुदेव का वर्ण कर लें तब आप कोई मूर्ति लाएं जो गुरुदेव आपको बताएं, क्योंकि गुरुदेव ही हमें यह ज्ञान कराते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यानी कि प्रेम तो किसी एक से ही हो सकता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम किसी एक से प्रेम करेंगे, एक ही भगवान की मूर्तियाँ रख लेंगे तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ध्यान से अगर ग्रंथों को पढ़िए, सुनिए, तो रामायण में ही देखिए रामचंद्र जी शिव जी की भी पूजा करते हैं, ठीक है। पुल बनाने से पहले उन्होंने रामेश्वर जी की स्थापना करी, और शिव जी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। माता दुर्गा जो है शिव जी की करती हैं, शिव जी भी जो है माता काली की पूजा करते हैं। कभी लेट जाते हैं उनके सामने तो माता काली पैर रख लेती हैं। कोई भेद नहीं है किसी में भी। राधा रानी की पूजा जो है श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण की राधा रानी करती हैं। यानी आप चाहे किसी को भी देख लें तो मतलब आपको समझ में आएगा परम तत्व एक ही है, किसी एक की पूजा से कोई नाराज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आप 6 इंच से छोटी मूर्तियां रखते हैं तो उनको आप जो है नित्य स्नान वगैरह करवा सकते हैं। और अगर 6 इंच से बड़ी मूर्तियां रखते हैं तो कभी कभार हफ्ते में तिथि त्यौहार भी जो है आप स्नान करवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। फिर 6 इंच से अगर बड़ी है तो आपकी इच्छा पर है कि रोज़ करवाना चाहते हैं स्नान इत्यादि, या फिर कभी कभार करवाना चाहते हैं तो। लेकिन भोग इत्यादि ज़रूर रोज़ होना चाहिए, फूल पत्र धूप दीप ये सभी चीज़ें रोज़ उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। और केवल मूर्तियाँ रखना ही आवश्यक नहीं है, भगवान का अगर आप भजन कीर्तन उनका स्मरण नहीं करते हैं तो मूर्तियां रखने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जो है हमेशा भगवान का नाम जप भी करते रहना चाहिए। देखिए, कई लोग जो है बाबा जी बन जाते हैं तो उनके घर द्वार भी नहीं होता, तो वो मूर्तियां तो क्या फोटो भी नहीं रख पाते हैं, तो वो फिर भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं? वो उनका स्मरण यानी कि नाम जप करते हुए उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, फिर भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आप मूर्तियां फोटो रखें ना रखें, लेकिन नाम जप ज़रूर करते रहें,
ठीक है। और फिर आप उनसे प्रार्थना भी करें, जैसे जैसे आप नाम जप करते जाएंगे प्रार्थना करें कि आप हमें जो है अपनी सेवा प्रदान कीजिए, और फिर भगवान प्रसन्न होकर के अपनी सेवा स्वयं से आपको प्रदान करते हैं। तो जब वो सेवा प्रदान करते हैं तब उस खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इसी तरह से मैं हर पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे आकर के सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।